हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर डिमांड का एंड आई होप कि आपने पुरानी बातें सारी अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी, अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लिए होंगे और अगर आपके पास हमारी बुक है एपीसी की तो आप उस बुक से भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हो बच्चों डिमांड के बारे में कि हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड जो है उसको बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसको प्राइस अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट करता है, इनकम अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट करता है या अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आज एक कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हमने सीख लिया कि प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लेते हैं इसने आके डिमांड को थप्पड़ मारा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी अफेक्ट करता है, इनकम भी अफेक्ट करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अफेक्ट करता है, अदर फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ बारीकी है बच्चों जो हमें ध्यान से समझनी है। जब डिमांड प्राइस की वजह से प्रभावित होता है, जब डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से प्रभावित होता है, उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड किसकी वजह से अफेक्ट होता है? प्राइस की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक अलग टर्म है, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब डिमांड प्राइस के अलावा इन चारों फैक्टर से अफेक्ट होता है, यानी कि आप ऐसा समझ लो एक बच्चे को इसने थप्पड़ मारा, तो जब वो इसकी वजह से अफेक्ट होगा तब हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर डिमांड इसको या इसको, इन्होंने डिमांड को थप्पड़ मारा और इन चारों की वजह से अगर डिमांड में कोई भी चेंज आएगा तो हम उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो बच्चों टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा फर्क हो जाता है और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। तो एक जगह टर्मिनोलॉजी है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन एक जगह टर्मिनोलॉजी है चेंज इन डिमांड। तो यानी कि ऐसा समझ लो कि एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर इसने थप्पड़ मारा तो हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर उस बच्चे को इन चारों में से किसी ने भी थप्पड़ मारा तो हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो यहीं से हमारा आज का और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बनता है बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। चेंज का मतलब किसी चीज का बदलना। यहां पर भी चेंज लिखा है, यहां पर भी चेंज लिखा है, तो मतलब चेंज मतलब बदलना, परिवर्तन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बढ़ना या घटना। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ेंगे तो इसके भी दो टाइप्स पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन और एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब हम चेंज इन डिमांड के दो टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें एक को बोलते हैं इंक्रीज और दूसरे को बोलते हैं डिक्रीज। तो बच्चों आज का हमारा जो क्लास है उसका पूरा फोकस इसी बात पर रहने वाला है। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बहुत ही ध्यान से आप समझना और अपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहना। आपके टॉपिक की अब हेडिंग डलेगी ये कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, और आप उसकी स्टार्टिंग अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से कर सकते हो कि जब प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब अदर इन चारों फैक्टर्स की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। सिंपल। चलो सर, इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया, तो अब मैं आपको वन बाय वन डिटेल में इन चारों को पढ़ाऊंगा और आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप मेरे साथ हेडिंग डालना, इस टॉपिक का नाम है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। कि एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चों मैंने एक छोटा सा उदाहरण ले रखा है, मान लेते हैं 5 रुपये का प्राइस है
और कंज्यूमर डिमांड करता है 200 यूनिट्स। जैसा कि आप यहां डायग्राम पर भी देख पा रहे हैं, 5 रुपए के प्राइस पर कंज्यूमर डिमांड करता है 200 यूनिट्स, यानी कि अभी वो डिमांड कर्व डीडी के पॉइंट ए पर लाई कर रहा है। अब जैसे ही प्राइस घट के हो जाएगा 4, यानी कि अब हमारा प्राइस 5 से कम होके हो गया 4, तो जैसे ही प्राइस 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति की डिमांड बी पॉइंट पर, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़कर 300 यूनिट्स की तरफ आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि प्राइस 5 से 4 होते ही, प्राइस के 5 से 4 पे आते ही उसकी क्वांटिटी 200 से बढ़कर 300 हो गई। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो प्राइस अगर 4 से गिरकर हो जाए 3, यानी कि प्राइस हमारा हो गया 3 रुपए, तो अब उस आदमी की डिमांड बढ़कर पहुंच जाएगी 400 यूनिट्स पर। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों कि इस व्यक्ति की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हो कि किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। तो जब प्राइस के कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है तो इसे बोलते हैं बच्चों एक्सपेंशन। इसे बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का एक रीजन जो होता है वो ये होता है फॉल इन प्राइस, यानी कि जब प्राइस कम होता है बच्चों तब हमेशा हमारी डिमांड बढ़ जाती है। हम ए पॉइंट से बी पर आए, बी पॉइंट से सी पर आए, तो इसे बोला जाता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि हम एक ही डिमांड कर्व पर मूव कर रहे हैं। पहले ए पॉइंट पर थे, फिर वहां से बी पॉइंट पर गए, फिर वहां से सी पॉइंट पर गए, एंड दिस इंक्रीज इज नोन एज, जो हम 200 से 300, 300 से 400 पर पहुंचे, इसे बोला जाता है बच्चों एक्सपेंशन। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। तो डिमांड के बढ़ने के पीछे जब प्राइस का रीजन हो, प्राइस 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, देन इट इज नोन एज एक्सपेंशन। तो बच्चों आपको भी अपने नोट्स में इन बातों को अच्छे से नोट करना है, तो फटाफट नोट कर लो बच्चों। ठीक है ना बच्चों? तो देखो कितना सिंपल है, एक बार सम अप करें। देखो क्या फंडा है, प्राइस कम हुआ 5 से 4, 4 से 3, क्वांटिटी बढ़ी 200 से 300, 300 से 400, तो इस क्वांटिटी के बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो जब हमारे प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन। अब आप देखो मजेदार चीज, जब मैं आपको आगे लेके चलूंगा, अब मैं बात करूंगा इंक्रीज इन डिमांड की। अब इंक्रीज इन डिमांड टॉपिक को समझाने के लिए आप ध्यान से मेरा एग्जांपल देखना। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं 4 रुपए का प्राइस है जिस पर कंज्यूमर 300 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। 4 रुपए के प्राइस पर कंज्यूमर की क्वांटिटी है 300 यूनिट्स। अब इस बार देखना, इस बार मेरा प्राइस अभी भी 4 ही रहेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वो अब क्वांटिटी को बढ़ा के 300 से 400 कर देगा, लेकिन बच्चों प्राइस वही रहेगा। प्राइस नहीं इस बार कम हो रहा, क्योंकि इस बार डिमांड जो अफेक्ट हो रही है वो प्राइस की वजह से नहीं हो रही, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से हो रही है। तो जब ऐसा होता है, जब प्राइस हमारा वही रहता है 4 रुपी और फिर भी हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो दैट मीन्स हमारा डिमांड कर्व है बच्चों वो शिफ्ट हो गया है। नाउ डिमांड कर्व बिकम्स D1 D1। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो इसे इसीलिए बोला जाता है राइटवर्ड्स शिफ्ट। इसे बोला जाता है राइटवर्ड्स शिफ्ट। अब फर्क समझते हैं, पहले फर्क समझते हैं बच्चों बहुत ध्यान से। अगर आप पिछले केस को देखो, पिछले केस में भी हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइस कम हुआ था, राइट? उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। लेकिन अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ी है और प्राइस वही का वही है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, तो डिमांड कर्व ही हमारा शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो आप डायग्राम की बारीकी को ध्यान से समझना और देखना कि इस केस में डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया,
लेकिन पहले केस में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, डिमांड कर्व वही है, पर हम उस डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं, ए से बी, बी से सी। लेकिन जब हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो हमारा डिमांड कर्व ही डी से शिफ्ट होके राइट में बन जाता है D1 D1। तो बच्चों इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और पहले वाले को बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन का तो एक ही रीजन होता है, फॉल इन प्राइस, सिर्फ एक ही रीजन होता है, फॉल इन प्राइस। परंतु इंक्रीज इन डिमांड के कुछ ज्यादा रीजंस होते हैं जो आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं। ठीक है सर, लिखो। पहला रीजन है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया। अब हम पुरानी क्लास से रिवाइज करते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चों आपको याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तो मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का और हमारे गुड का डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की भी डिमांड बढ़ जाएगी, ये हमने पढ़ रखा है, राइट। तो अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा होगा तो उससे पता है क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, मेरे कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब उधर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इधर मेरे कोक की डिमांड बढ़ गई। तो मेरे कोक की डिमांड बढ़ने के पीछे कोई और रीजन होता है। वो रीजन क्या हो सकता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इसी तरह एक और रीजन हो सकता है, वो हो सकता है फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या पता कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया हो। फिर से याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर कार के दाम कम हो जाएं तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हमने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन होता है। तो इमेजिन करो बच्चों कि कार के प्राइसेस कम हो गए, कार के प्राइसेस कम हो गए तो हमारे पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ी किस रीजन की वजह से? कार के प्राइसेस कम होने की वजह से। तो कई बार फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से भी हमारी डिमांड गुड की बढ़ जाती है। या इसके अलावा सी, इंक्रीज इन इनकम, ब्रैकेट में नॉर्मल गुड। अगर आपको याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो, इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होती थी? बढ़ जाती थी। तो पता चला इधर हमारी इनकम बढ़ी और उसका इफेक्ट क्या पड़ा? हमारे नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ गई। ये भी हो सकता है। या और क्या रीजन हो सकता है? डी, फॉल इन इनकम, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है इंफीरियर गुड। सबसे मजेदार पॉइंट, इसको रिकॉल करते हैं बच्चों। इंफीरियर गुड याद है कौन से थे जो मैंने समझाया था? चोर बाजार वाले, चोर बाजार का एग्जांपल, चीप क्वालिटी वाले। तो सपोज किसी की इनकम कम हो गई, सपोज मेरी इनकम कम हो गई, तो जिस व्यक्ति की इनकम कम हो जाती है वो क्या सोचता है? यार अब नॉर्मल गुड नहीं खरीद पाऊंगा, तो वो क्या करता है? वो इंफीरियर गुड ज्यादा खरीदता है। तो क्या पता इधर मेरी इनकम कम हुई हो और मेरे इंफीरियर गुड की डिमांड इधर बढ़ गई हो। तो डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने के या डिमांड के इंक्रीज होने के एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेरी इनकम कम हो गई हो नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड के केस में। और इसके अलावा एक रीजन और भी हो सकता है, फेवरेबल टेस्ट। याद है बच्चों, एक एग्जांपल बताया था आपको कि जिस चीज का टेस्ट आपको फेवरेबल होता है, आपको पसंद होता है, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। तो क्या पता आपको कोई चीज धीरे धीरे अच्छी लगनी शुरू हो गई हो, उसका टेस्ट आपके लिए फेवरेबल हो गया हो, तो इधर टेस्ट फेवरेबल हुआ तो इधर उसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि निष्कर्ष क्या है, क्रक्स क्या है, ध्यान से समझना कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कोई और रीजन ऐसा रहा हो जिस और रीजन की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई हो, तो उस केस में डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो एक्सपेंशन में मेरा प्राइस जो है वो कम हो रहा था
और इस वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, डिमांड कर्व वही रहा। परंतु अगले केस में जब प्राइस मेरा सेम रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे फैक्टर की चेंज की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई, तो फिर मेरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। तो फटाफट से बच्चों इसको नोट कर लो, ABCDE 5 रीजंस हैं, एग्जाम में लिखने के आएंगे तो लिखेंगे डायग्राम एंड शेड्यूल। परफेक्ट सर, बात समझ आ रही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, अब हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे नंबर 3, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या जिसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का क्या मतलब है कि डिमांड कम होगी, और कैसे कम होगी, एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाता हूं। मान लेते हैं 2 रुपए के प्राइस पर क्वांटिटी है 500 यूनिट्स, 2 रुपए के प्राइस पर क्वांटिटी है 500 यूनिट्स, प्राइस बढ़कर हो गया 3, तो कंज्यूमर की डिमांड घट के हो जाएगी 400। यानी कि अगर हम डायग्राम पर देखें, जब प्राइस बढ़कर हुआ 3, तो कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड कहां पर आ गई, 400 यूनिट्स पर आ गई, यानी कि कम हो गई। तो वो A पॉइंट से B पॉइंट पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो देखो फिर से क्या मतलब हुआ कि हमारी डिमांड कम हुई, लेकिन क्यों कम हुई, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा। तो रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड कम हो जाती है, और इस कम होने वाली इस डिमांड को बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसे बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि हमारी डिमांड 500 से घट के हो गई 400 यूनिट, लेकिन किस वजह से हुई, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने की वजह से हुई। तो इसे बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, आगे बढ़ रहा हूं, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, देखो बच्चों बड़े प्यार से, अगर मान लेते हैं 2 रुपए के प्राइस पर क्वांटिटी है 500 यूनिट, फॉर एग्जांपल 2 रुपए के प्राइस पर क्वांटिटी है 500 यूनिट, तो इस बार क्या होगा, मेरा प्राइस तो अभी भी 2 ही रुपए रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि मेरा प्राइस जो है वो तो रहा कांस्टेंट, लेकिन किसी और फैक्टर की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से हो सकता है कि मेरी डिमांड कम होके हो जाए 400 यूनिट्स, यानी कि मेरी डिमांड हो गई ये। तो इस केस में इसका मतलब मेरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा D1 पर। अगर पहले वाले का नाम था D और D, तो ये शिफ्ट होकर अब D1 पर आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। तो इसका मतलब क्या फर्क है, पहले फर्क देखते हैं पिछले के में और इसमें क्या फर्क है बच्चों। क्वांटिटी इसमें भी कम हुई, लेकिन रीजन क्या था, प्राइस बढ़ गया। तो इसीलिए इस केस में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, हम उसी डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं। परंतु अगर हमारा प्राइस तो कांस्टेंट ही है, किसी और रीजन की वजह से हो सकता है हमारी डिमांड कम हो जाए, तो इस कम हुई हुई डिमांड को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि ये डिमांड जो कम हुई ये किसी और रीजन की वजह से हुई है, प्राइस की वजह से नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आप भी बना लो फटाफट। तो सर रीजंस बताएं हम, बिल्कुल आप भी बता सकते हो, मैं भी लिखवा सकता हूं, साथ साथ आप बोलो, साथ साथ मैं लिखता हूं। क्या होंगे, ए फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है ना, फिर से वही कहानी सोचो, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, कैसे सोचें, चलो हाँ, पेप्सी का प्राइस कम हो गया, तो पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो रीजन कोई और था, फैक्टर कोई और था, डिमांड हमारे कोक की कम हो गई। दूसरा रीजन क्या हो सकता है,
rise in price of complementary good। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, गाड़ियों का प्राइस बढ़ गया, कार महंगी हो गई, तो जब गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? कम। तो इधर पेट्रोल की डिमांड कम हुई, किस रीजन की वजह से हुई? क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। तो किसी और रीजन की वजह से हमारे गुड की डिमांड कम हो गई। या और क्या रीजन हो सकता है? और हो सकता है डिक्रीज इन इनकम, और ब्रैकेट में नॉर्मल गुड। क्या पता बच्चों आपकी इनकम कम हो गई हो। अब नॉर्मल गुड तो याद है ना, नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? अगर इनकम कम हो गई तो कम खरीदोगे, तो इधर पता चला आपकी इनकम कम हुई और इधर नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो गई, ये भी हो सकता है। या क्या रीजन हो सकता है? फोर्थ, इंक्रीज इन इनकम, ब्रैकेट में इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड कैसे? याद करो, आपकी इनकम बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो चोर बाजार के गुड्स खरीदोगे क्या आप? नहीं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो इधर चोर बाजार के गुड्स की डिमांड कम हो रही है, रीजन क्या है? आपकी इनकम बढ़ गई। तो किसी और रीजन की वजह से हमारे गुड की डिमांड कम हो जाती है। या ई, और क्या रीजन हो सकता है? अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट या अनफेवरेबल टेस्ट। कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, आपको लग रहा है हट बेकार है, टेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो उस रीजन की वजह से भी हो सकता है आपके गुड की डिमांड कम होनी शुरू हो जाए। निष्कर्ष क्या है? क्रक्स क्या है? उस पर फोकस करो। तो क्रक्स ये है कि डिमांड कम होगी हमारे गुड की और डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा हमारे गुड का, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से। तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। समझ आया ना पॉइंट? चलो रिवाइज करो बिल्कुल मेरे साथ अच्छे से, सारे नोट्स कंप्लीट भी करने हैं साथ साथ, ठीक है ना? मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले यहां बीच में खड़ा हो जाता हूं मैं, ए यहां खड़ा हो गया, ठीक है? सबसे पहले अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें दो टाइप क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अगर चेंज हुआ प्राइस की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से, तो क्या बोलोगे? चेंज इन डिमांड, जिसमें दो टाइप क्या हो सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझ आ गया कि प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरे फैक्टरों की वजह से चेंज आएगा तो चेंज इन डिमांड। नोट्स कंप्लीट। इसके बाद सबसे पहले सीखा एक्सपेंशन किसे बोलते हैं। तो एक्सपेंशन जब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़े तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ आप उसी पे मूव करते हो, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। फिर आपने सीखा इंक्रीज इन डिमांड। इसमें मेन चीज क्या? इसमें प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि प्राइस सेम है और क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारा डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये पांचों रीजन अच्छे से आपको लर्न करने हैं, ठीक है सर? फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं? जब प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी कम हो गई तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी कम हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस बढ़ने की वजह से। तो इसमें भी हम एक ही डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा। फिर हमने सीखा लास्ट, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में मेन चीज क्या? प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी क्वांटिटी कम हो गई, तो इसमें हमारा डिमांड कर्व क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? कोई भी पांच में से एक रीजन हो सकता है। समझ आया ना बच्चों? चलो फाइनली क्रक्स क्या है सारी बात का? सारी बात का क्रक्स ये कि अगर तो डिमांड अफेक्ट हुई प्राइस की वजह से तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो क्वांटिटी बढ़ेगी,
एक्सपेंशन या क्वांटिटी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ेगी तब भी आप डिमांड कर्व पर ही मूव करोगे, कम होगी तब भी आप डिमांड कर्व पर ही मूव करोगे। और उनके रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है प्राइस कम हुआ हो या हो सकता है प्राइस बढ़ा हो, लेकिन डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा। और अगर डिमांड अफेक्ट होती है इन चारों की वजह से, तो उस केस में प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं हुआ तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस वही का वही रहेगा। हां, अगर क्वांटिटी कम हुई तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर क्वांटिटी बढ़ी तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये था बच्चों हमारी आज की कक्षा का पूरा समअप। तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और इसी यूनिट के साथ हमारा डिमांड चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आपसे अब मुलाकात करेंगे बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।